तो चलिए बच्चा लोग, आप लोग कैसे हैं। कल हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड टॉपिक एल्कीन को हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थर्ड टॉपिक, जिसका नेम क्या है बच्चा, एल्काइन है। ठीक है, तो आज हम एल्काइन पढ़ने चल रहे हैं। और कृपया जितने लोग सोए हुए हैं और जल्द से जल्द अब जाग जाएं, क्योंकि भैया अब आपको एल्काइन हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो जितने कुंभकर्ण वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा जागने की जरूरत हो गई। तो कुंभकर्ण लोग अब जाग जाइए। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं बच्चा, एल्काइन। तो आ जाइए हम लोग अब टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है ना। अब कृपया करके आप लोग नींद से उठ जाइए। तो चलिए, एल्काइन का सबसे पहले आपको यह बताना रहेगा बच्चा कि जनरल फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हर बार क्या करते थे कि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पता करते थे। अब जैसे मैंने आपको पूछा, आप कोमा में सर एल्काइन का कौन सा जनरल फॉर्मूला होता है, ये जानवर ओनवर है क्या कोई जनरल फॉर्मूला, तो घबराइए नहीं भैया, ऐसा कोई जानवर ओनवर का तरह फॉर्मूला नहीं है। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, CnH2n-2। क्या बच्चा, CnH2n-2। बताओ हमने कल n की वैल्यू क्या बताई थी, आपको याद है। हम लोग कितने स्टार्ट करते थे, 2 से। लेकिन ये बताओ पहले हम यही पूछे कि n सर है क्या, तो मैंने कल ये भी बताया था n क्या है, वेर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझ में आ गया, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब कितने स्टार्ट करना है n की वैल्यू, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्योंकि मैंने ये भी अच्छा बताइए, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो डबल बॉन्ड वाला हमने क्या पढ़ा था, एल्कीन। तो अब आपको मैं बता दूं, जिसके लास्ट में आइन आएगा बच्चा, वो कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ठो ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कम से कम एक पोजीशन पर, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये हम बोले क्या बच्चा कि n की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट होगी ना। अरे भाई ट्रिपल बॉन्ड है, अब ट्रिपल बॉन्ड तो कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए ना। तो n की वैल्यू हम कितने स्टार्ट करेंगे, इसमें 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए n की वैल्यू इसमें 2 पुट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। C हो गया बच्चा, n की वैल्यू क्या हो गई, 2, H हो गया 2 × 2 - 2, 2 2 जा कितना 4, 4 में से -2 कर दोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चा हमारा पहला फॉर्मूला आ गया C2H2। समझ में आ गया आप लोग कैसे फॉर्मूला ये आया, बस वैल्यू ही रखना है इसमें, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो हम 10th के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है ना। हम आपको एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको जब हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए C2H2 आ गया। अब पूछेंगे सर इसका नेम क्या होगा, तो बच्चा कुछ नहीं, मैंने आपको कार्बन का नेम याद कराया था, याद करिए। अगर 1 रहेगा कार्बन तो क्या नाम रखते हैं हम लोग, मेथ। 2 रहेगा तो एथ, याद आ रहा है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, याद आ रहा है। तो ऐसे अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन का नेम बताइए बच्चा लोग, एथ प्लस लास्ट में मैंने बोला लास्ट में क्या नेम में ऐड करना है बच्चा, आइन। इसका मतलब जब इसका आपको नेम करना होगा तो कार्बन का नेम प्लस करके क्या आप ऐड कर दीजिए, आइन। तो आपका ये नाम इजी वे में हो जाएगा। जैसे देखो मैंने कहा कार्बन का नेम, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन का नेम क्या था, एच, प्लस करके लास्ट में मैंने क्या बोला, ऐड कर दो आइन, तो आपको नेम पता चल जाएगा। तो इसका नेम हो गया एथाइन। तो चलिए सर हमको तो आप फॉर्मूला बना लिए सर, नेम बता दिए, अब सर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। बड़ा बेचारे कष्ट में है कि सर स्ट्रक्चर अब कैसे ड्रॉ करें, आप तो बता दिए, हमको तो हवा ही नहीं लगा इसमें क्या है। तो चलिए कोमा मत जाइए, आइए हम आपको कराते हैं, कोमा में मत जाइए आप। अब बताइए कितने कार्बन है बच्चा लोग, 2, तो ये कार्बन है। अब हमने बताया था, याद करिए मैंने क्या बताया था, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हमने लगा दिया 1 2 3, समझ में आ गया बच्चा लोग। अब बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, मैंने बताया था ना, वैलेंसी होती है ना 4। तो चलिए हमने बताया ये कैसे हम कंप्लीट करें, 3 and 1 4। अब ये कार्बन की भी तो पूरी होनी चाहिए बॉन्ड भाई, कितने हैं 3 एंड इधर 1, देखिए H1, समझ में आ गया। और करके इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे लिखा रहेगा तो इसका नेम क्या होगा, एथाइन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत एक देखिए आपको वैसे कॉमन नेम तो नहीं पूछता, लेकिन मैं इसका कॉमन नेम बता दूं क्योंकि आप लोग को कहीं कहीं मिल जाता है इसका कॉमन नेम। तो बच्चा इसका कॉमन नेम जो होता है ना वो एसिटिलीन है।
क्या नाम है बच्चा इसका? एसिटिलीन। तो आप इसी बस कंपाउंड का आप नेम जानिए। बाकी जब मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा तो इसके आगे जितने भी मेंबर हैं सबको मैं वहां पर सिखाऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम करीब है, ठीक है ना, इसलिए जल्दी जल्दी आप पढ़िए। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम आता है इसलिए कहीं कहीं आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। कॉमन नेम क्या होता है इसका? एसिटिलीन। IUPAC नेम क्या हो गया इसका बच्चा? एथाइन। यहां तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब n की वैल्यू हम बच्चा इसमें क्या पुट करने चल रहे हैं? 3। तो रखें, चलिए देखिए CN है ना, तो यहां हम क्या रख दें? CN की वैल्यू क्या हो गई? 3। H रखिए, कोई बात नहीं। 2 इंटू जहां 2 था, अब n की वैल्यू क्या रखने चल रहे हैं यहाँ? 3। तो 3 2 जा कितना हो गया बच्चा? 6। 6 में से -2 करिए, कितना बचा? 4। ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। बताइए बच्चा, n की वैल्यू हमने 3 रखा था, ये फॉर्मूला बन गया। सर अब ये बताइए, थोड़ा सा नेम कर दीजिए सर। तो चलिए बच्चा, मैं आपको IPAC नेम कर दूं। बच्चा ये जो नेम आपका है ना, ये IPAC नेम है, ठीक है ना, ये, और ये आपका कॉमन नेम था। ऐसे इसका सर IPAC नेम हमको कर दीजिए, हमको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सर हमको 10th के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ठीक है बच्चा, आप इतना हमसे कह दिया, मैं आपकी बात ना सुनूं, चलिए ठीक है। तो इसका IPAC नेम हमको क्या करना है? देखो बच्चा, अभी मैंने बताया कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन का नेम मैंने बताया था, याद रखिए, क्या है? प्रोप। तो इसका नेम क्या होगा? प्रोप प्लस लास्ट में क्या ऐड करना है? आइन। तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपाइन। समझ में आ गया? तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। सर अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो जाने। कोई बात नहीं भैया, देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3। मैंने याद करिए, फिर भूल गए आप, फिर कोमा हम चले गए। मैंने कहा था n में की वैल्यू अगर 3 रखने पर ये फॉर्मूला आया है, तो कम से कम एक जगह तो ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। अब बच्चा कहोगे हम सर यहाँ हम यहाँ रख ले रहे हैं, चलो अब हम इसको सिंगल करें। नहीं, तुम झगड़ा कर लोगे, अरे सर अपने मन के हो गए हैं आप, ऐसे कैसे कर देंगे? यहां रखिए, इसको करिए। तो ठीक है भाई, यहां ही रख लो ट्रिपल बॉन्ड, इसको सिंगल कर दो, मीन्स तो एक ही है ना, या इधर से कान या इधर से कान, मीन्स तो एक ही है ना। तो चलिए एक कार्बन पर देखिए, इस पे एक है, 1 है, 2 3 4 कंप्लीट। इसका पहले ऑलरेडी कंप्लीट है, देखो 3 इधर है, 1 इधर है। अब इधर देखिए इसको, C पीछे कितना लगा वो बॉन्ड? 3। अब कितना बचा? 1। देखिए 1 2 3 4 और करके क्या लिखे बच्चा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, देखिए बीच में ट्रिपल बॉन्ड, C पर क्या है? H। ये हो गया आपका। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब बस यही होमोलॉगस सीरीज आप ऐड करते चलिए। होमोलॉगस सीरीज मैंने क्या बताया था? CH2। अब आप बार बार इसमें कौन फॉर्मूला रखे सर? तो चलिए देखिए 3 and 1 कितना हो गया? 4। तो हम यहां पर लिख दिए C4। अब 4 and 2 ऐड कर दे, कितना हो गया? 6। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब कहेंगे सर हम ऐसे नहीं मानेंगे, जाइए हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, जबरदस्ती आप मनमानी हो सकता है बना लिए हो भैया, आप लग रहा है कि सर आपका दिमाग जो है थोड़ा सा खसक गया है। कोई बात नहीं बच्चा, अगर मुझे बोल रहे हो तो मैं बोला अच्छा ये बात है, तुम बहुत तेज तर्राक हो, तो n की वैल्यू यहां पर 4 रख लो। तो चलिए रखिए, C n की वैल्यू कितना रख दिए? 4। H 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 -2 आ गया, 6। समझ में आ गया? चलिए अब इसका नेम सर कर दीजिए, कोई बात नहीं है। देखो अब आप लोग खुद ही करिए, मैंने बोला था कैसे नेम करेंगे। कार्बन का नेम कितना है? 4 है। 4 मतलब क्या? ब्यूट प्लस लास्ट में मैंने बोला आइन, तो नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर दिए, देखिए 1 2 3 4। ठीक है बच्चा। अब ट्रिपल बॉन्ड आप कहीं एक पोजीशन पर रखेंगे, चाहे जहां आप रखिए, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी आप ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं। फिर कहेंगे सर हम यहां रख देंगे तो भैया यही हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़ेगा उधर इस काउंटिंग करते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका नेम हम करने चल रहे हैं IPAC। बताइए किधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है? इधर से। मैंने बताया था कल इसको आपको एग्जांपल में, आप मेरा एल्कीन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सेम कहानी एल्काइन में भी है। तो चलिए बताइए क्या होता है, किधर से हम चले ट्रिपल बॉन्ड, किधर से नजदीक है? ये है आपका, यही तो शॉप था वहां पर। तो चलिए 1 2 3 4। तो बच्चा बताइए मैंने बोला था किस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, सबसे पहले ये याद बताइए आप। सबसे पहला नेम में तो पहले पे लगा है, तो 1 कॉमा कितने कार्बन है भाई? ब्यूट, मतलब 4 कार्बन है, तो ब्यूट। लास्ट में मैंने बोला था ट्रिपल बॉन्ड जिसके लास्ट में रहेगा क्या ऐड करते हैं? आइन। तो नेम होगा इसका 1 ब्यूटाइन। अब कहोगे सर इसका थोड़ा सा नेम बता दीजिए। H लगा लेंगे ना आप लोग, यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, ये हो जाएगा आपका CH2, देखिए, और ये आपका कंप्लीट है, यहाँ हो जाएगा CH।
समझ में आया। और यहां भी आप कर लेंगे CH3, सर इसका कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये CH3, ठीक है। तो आप बताइए, अब कहे कि सर इसका नेमिंग कर दीजिए IPSC, तो चलिए कर दे रहे हैं IPSC। ये बताइए बच्चा, अब की बार किधर से चले, ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ेगा, देखो इधर चलो 1 2 दूसरे पड़ेगा, अरे भाई 1 2 3 4 दूसरे पड़ेगा, दूसरे ट्रिपल बॉन्ड है। इधर चलिए 1 2 3 4 इधर से भी दूसरे पर पड़ेगा। तो चाहे जिधर से आप चलिए कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा मत करिएगा, चाहे आप जिधर चलिए, ऐसा नहीं मार कर लीजिए सर नहीं ऐसा नहीं हम मानेंगे, ऐसा हो गया नहीं भाई, झगड़ा ना करिए। देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, अब 1 2 3 4 किधर से काउंटिंग करिए, तो 2 पर लगा सबसे पहले पोजीशन, किस पे 2, और फिर क्या लिखते हैं हम लोग, कितने कार्बन है बच्चा 4 ब्यूट, लास्ट में क्या ऐड करना है आइन, तो इसका नेम होगा 2 ब्यूटाइन। ऐसे ही सबका आपको नेम करना है। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा गया स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है किसका, आपसे मान लो मैंने सपोज दैट आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने बोला हेप्टाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, किसका, हेप्टाइन, तो आप कैसे बताएंगे, बताइए हेप्टाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड एक जगह लगा लो, कहीं भी रहेगा, ये मान लो, तो आप इसको पूरा कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब आप H लगा लेंगे ना, ये हो गया हेप्टाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका हेप्टाइन का स्ट्रक्चर हुआ। तो ऐसे ही सभी जितने भी हैं सब आप एल्काइन में ऐसे बना सकते हैं। आपको कोई प्रकार कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।